सो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर हमारा हीरो ऐश केचम का मुकाबला होता है सिंथिया के साथ। और जो सिंथिया थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जहाँ पर हमारे हीरो ऐश को बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी हराने में। लेकिन आखिरकार हमारे पिकाचू ने सिंथिया के रेक्वाजा को हरा दिया था और अब ऐश पिकाचू की वजह से जीत गया था। और अब ऐश निकल पड़ा था कांटो रीजन लैंस को हराने के लिए। अब ऐश कांटो रीजन चले गया था लैंस की खोज में, जहाँ पर कुछ देर के सफ़र के बाद ऐश को पता चल जाता है कि लैंस कहाँ पे है और ऐश लैंस से मिलने चले जाता है। अब जब ऐश देखता है तो उसे देखने को मिलता है कि लैंस उसके ड्रैगनाइट के साथ जंगलों में बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी ऐश कहता है, लैंस मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ बैटल के लिए। तभी लैंस कहता है, तो फिर ठीक है ऐश, मैं तुम्हारा बैटल चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और आज मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। तभी हमारा हीरो ऐश केचम कहता है, वो तो देखते हैं कौन किसको हराता है, क्योंकि मैंने भी बहुत ट्रेनिंग की है और मैं आज तुम्हें हरा कर ही जाऊँ। तो लैंस कहता है, तो चलो फिर मुकाबला शुरू करते हैं। ये तीन तीन पोकेमॉन्स का मुकाबला होगा। मेरा सबसे पहला पोकेमॉन है मेरा gyarados, बाहर आ जाओ। और तभी लैंस अपने शाइनी gyarados को बाहर निकाल देता है, जो कि बहुत पावरफुल था। तभी ऐश कहता है, क्या बात है लैंस, तुमने अपने शाइनी gyarados को निकाला है और मुझे पता है तुम्हारा gyarados बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या वो मेरे इस पोकेमोन को हरा पाएगा? बाहर आ जाओ सेप्टाइल। और तभी ऐश अपने सेप्टाइल को बाहर निकाल देता है और अब ये आइकॉनिक बैटल शुरू होने जा रही थी gyarados और सेप्टाइल के बीच। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। अब ये आइकॉनिक बैटल शुरू हो जाता है। लैंस कहता है, जाओ gyarados हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। gyarados हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ऐश कहता है, सेप्टाइल जाओ ड्रैगन क्लॉ से उसके हाइड्रो पंप को नाकाम कर दो। तभी सेप्टाइल ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके लैंस के gyarados के हाइड्रो पंप को नाकाम कर देता है। ये देखकर लैंस कहता है, क्या बात है ऐश। अब ऐश कहता है, अभी सेप्टाइल जाओ क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। और तभी सेप्टाइल क्विक अटैक का इस्तेमाल कर कर gyarados के पास आ जाता है। और तभी ऐश कहता है, अभी लीव प्लेट का इस्तेमाल करो। और तभी ऐश का सेप्टाइल जोरदार लीव प्लेट से लैंस के gyarados को क्रिटिकल हिट मार देता है, जिसकी वजह से gyarados वीक हो जाता है। तभी लैंस कहता है, अच्छा तुम अपनी स्पीड का कमाल दिखा रहे हो, तो जाओ gyarados अभी उस पर रैप अटैक का इस्तेमाल करो। और तभी जो gyarados होता है सेप्टाइल को पूरी तरीके से जकड़ लेता है। अब सेप्टाइल को बहुत परेशानी हो रही थी, वो बाहर नहीं आ पा रहा था उसकी जकड़ से। तभी लैंस कहता है, अभी आइस फैंग का इस्तेमाल करो। तभी शाइनी gyarados जोरदार आइस फैंग का इस्तेमाल करने लगता है और आइस फैंग सुपर इफेक्टिव था सेप्टाइल पर, जिसकी वजह से सेप्टाइल आइस फैंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। अब ऐश कहता है, सेप्टाइल हम ऐसे हार नहीं मान सकते दोस्त, खड़े उठ जाओ। तभी ऐश का सेप्टाइल वापस से खड़े उठ जाता है, लेकिन तभी लैंस कहता है, चलो gyarados अभी उसे अपनी एक्वा टेल का कमाल दिखाओ। तभी gyarados एक्वा टेल का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी ऐश कहता है, इससे बचने का हमारे पास उपाय है, सेप्टाइल डिटेक्ट। और सेप्टाइल डिटेक्ट का इस्तेमाल करके उसकी एक्वा टेल को इजीली काउंटर कर ले। अभी लैंस कहता है, क्या बात है, तुमने डिटेक्ट की मदद से मेरे gyarados के एक्वा टेल को काउंटर कर लिया, लेकिन अभी हम हारे नहीं है। gyarados जाओ एक और बार उसे रैप करके आइस फैंग का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी ऐश कहता है, हम बार बार इस चाल में नहीं फंसने वाले लैंस। तभी ऐश कहता है, जाओ सेप्टाइल अभी अपने न्यू मूव फ्रेंजी प्लांट का इस्तेमाल करो। तभी ऐश का सेप्टाइल जोरदार फ्रेंजी प्लांट का इस्तेमाल कर देता है और जिसकी जकड़ में gyarados फंस जाता है और वो फ्रेंजी प्लांट में से बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी ऐश कहता है, अभी सेप्टाइल जाओ क्रिटिकल हिट मारो ड्रैगन क्लॉ से। तभी सेप्टाइल जोरदार ड्रैगन क्लॉ से gyarados को वीक कर देता है। अब लैंस को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, अभी gyarados बाहर निकलो उससे। और तभी gyarados फ्रेंजी प्लांट को तोड़ के बाहर निकल जाता है। तभी लैंस कहता है, जाओ gyarados अभी उस पर हाइपर बीम का इस्तेमाल करो। तभी जो gyarados होता है वो जोरदार हाइपर बीम का इस्तेमाल कर देता है।
अब हाइपर बीम सीधा ऐश के सैप्टाइल की ओर बढ़ रही थी और हाइपर बीम सीधा सैप्टाइल को लगने ही वाली थी। ऐश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो हाइपर बीम से कैसे बचे, लेकिन तभी सैप्टाइल जो होता है वो अपना ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करके उसकी हाइपर बीम को काउंटर कर देता है। ये देखकर लैंस भी हैरान हो जाता है। अब ऐश कहता है क्या बात है सैप्टाइल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन तभी लैंस कहता है चलो गैराडोस अभी ड्रैगन डांस का इस्तेमाल करो, और ड्रैगन डांस के इस्तेमाल से गैराडोस की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तभी लेंस कहता है एक्वाटेल, और गैराडोस सीधा पीछे से आकर सैप्टाइल को ज़ोरदार एक्वाटेल से क्रिटिकल हिट मार देता है, जिसकी वजह से सैप्टाइल सीधा घायल होकर नीचे गिर जाता है। सबको लगने लगता है सैप्टाइल हार गया है, लेकिन तभी ऐश कहता है सैप्टाइल तुम हार नहीं सकते दोस्त, खड़े उठ जाओ। और तभी सैप्टाइल की ओवर ग्रो एबिलिटी ऑन हो जाती है और वो खड़े उठ के सीधा फ्रेंजी प्लांट का इस्तेमाल कर देता है। और ये जो फ्रेंजी प्लांट था ओवर ग्रो की एबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और ये सीधा गैराडोस को जकड़ लेता है। गैराडोस हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी सैप्टाइल ज़ोरदार जंप लगाता है और तब तक कुछ समय निकाल के सैप्टाइल सोलार बीम को चार्ज करके सीधा गैराडोस को लॉन्च कर देता है। और सोलार बीम जैसी गैराडोस को रखती है, गैराडोस हार जाता है। अब लैंस जोरदार तालियां बजाता और कहता है क्या बात है, तुम्हारे सैप्टाइल ने कमाल कर दिया, लेकिन वो मेरे इस पोकेमॉन को नहीं हरा पाएगा। तभी जो लैंस होता है वो मास्टर बॉल बाहर निकालता है, जिसे देखकर ऐश हैरान हो जाता है। और तभी लैंस कहता है बाहर आ जाओ लूगिया, और तभी मास्टर बॉल से बाहर आ जाता है लूगिया पोकेमॉन। तभी ऐश कहता है क्या बात है, एक लूगिया पोकेमॉन। तभी ऐश कहता है क्या सैप्टाइल तुम अभी लड़ सकते हो। सैप्टाइल बहुत ज़्यादा घायल था, लेकिन वो अभी भी लड़ने को तैयार था। तभी ऐश कहता है ठीक है सैप्टाइल ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करो। लेकिन तभी लैंस कहता है लूगिया अभी उससे बच जाओ। और लूगिया सैप्टाइल के ड्रैगन क्लॉ से बड़ी ही आसानी से बच जाता है अपने सेफ गार्ड के कारण। तभी लैंस कहता है अभी लूगिया उसे ख़त्म कर दो एरो ब्लास्ट, और तभी लूगिया एरो ब्लास्ट सीधा सैप्टाइल को लग जाता है और सैप्टाइल ढेर हो जाता है। अब ऐश क्या लैंस के लूगिया को हरा पाएगा या फिर नहीं। ऐश का सेकंड पोकेमॉन क्या होगा, लेंस का थर्ड पोकेमॉन क्या होगा, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको थर्ड एपिसोड में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।